गुड मॉर्निंग फैमिली ऑफ गॉड। एक बार फिर से आपका स्वागत है आज के मॉर्निंग डिवोशन में। आज का वचन पाया जाता है नीति वचन उसका 18 अध्याय उसके 21 पद। जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं और जो उसका उपयोग करना जानते हैं उसका फल भोगेंगे या फल काटेंगे। कई बार हम सोचते हैं कि परमेश्वर की ज़बां पे, परमेश्वर के मुंह में जीवन है। जो कुछ परमेश्वर कहता है वैसा ही होता है। परमेश्वर आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, परमेश्वर के मुख से जो निकलना है कभी नहीं टलेगा। हम कई बार जानते हैं, विश्वास भी करते हैं कि परमेश्वर के मुंह में सामर्थ है। कैसे उसने कुछ नहीं में से सब कुछ सिरजा। आप उत्पत्ति पहले अध्याय में क्या देखते हैं, जब पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी है, परमेश्वर कैसी सृष्टि की रचना करी। उसने कहा उजाला हो, उजाला हो गया। उसने कहा जमीन में और आकाश के बीच में अंतर आ जाए, अंतर आ गया। उसने कहा पृथ्वी पेड़ों से भर जाए, पौधों से भर जाए, फलदायी वृक्षों से भर जाए, वैसे ही हो गया। तो हम विश्वास करते हैं और एक जन जानते हैं कि परमेश्वर के मुख के वचन में सामर्थ्य है। उसी के द्वारा परमेश्वर ने सारी सृष्टि की रचना की है। परंतु आपको पता है इसी परमेश्वर ने क्या कहा? इसी अध्याय में परमेश्वर कहता है कि आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप में, अपनी समानता में बनाएं। और परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया उसके बाद क्या कहा परमेश्वर ने? बहुत अच्छा है। इसका मतलब जैसा परमेश्वर चाहता था वैसे ही मनुष्य बना। ऐसा नहीं परमेश्वर कुछ और चाहता था, मनुष्य कुछ और बन गया। जब परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की, हर दिन परमेश्वर ने कहा अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है। जैसा परमेश्वर चाहता था वैसा हो रहा था। मतलब मनुष्य को बनाने के बाद परमेश्वर ने कहा बहुत अच्छा है। जैसा उसने चाहा उसने अपने स्वरूप में, अपनी समानता में बनाया है। यदि हम परमेश्वर की समानता में हैं, परमेश्वर के जैसे हैं, तो इसका मतलब जैसे परमेश्वर के वचन में सामर्थ है वैसे ही आपके भी वचनों में, हमारे वचनों में सामर्थ है। इसलिए परमेश्वर कह रहा है कि जैसे उसने सृष्टि की रचना करी है, आप जीवन दे सकते हो, आप मौत को आमंत्रित कर सकते हो, आप शाप दे सकते हो। जीव के वश में बिलाम नबी को बलाक राजा ने क्यों बुलाया था? इजरायली को शाप देने के लिए, ख़त्म करने के लिए, घात करने के। उसको पता है कि इसके मुंह में क्या है? पावर है। वही सामर्थ आपके मुंह में भी है। जब भी यीशु मसीह पृथ्वी पर थे, आपको पता है यीशु मसीह ने कैसे चंगा किया लोगों को, कैसे अंधों को आंखें दी, कैसे लंगड़ों को चलाया, कैसे गूंगे बोलने लगे, कैसे दुष्ट आत्मा को निकाला, कैसे मुर्दों को जिलाया, कैसे 5 रोटी 2 मछलियों को मल्टीप्लाई किया। कहीं भी आप देख रहे हैं, हर जगह मिरेकल कैसे हो रहे हैं, चमत्कार कैसे हो रहे हैं? वर्ड के द्वारा, यीशु मसीह के वचनों के द्वारा, परमेश्वर के वचनों के द्वारा चमत्कार हो रहे हैं। यहाँ तक आप देखते हैं मरकुस के 11वें अध्याय में अंजीर के वृक्ष को यीशु मसीह ने क्या कहा? आपसे कोई तेरा फल कभी ना खाने पाए। जब दूसरे दिन लोग वहाँ पहुँचे तो क्या देख रहे हैं? सूख गया है। तो यीशु मसीह के मुंह में से जीवन निकल रहा है, यीशु मसीह के मुंह से श्राप निकल रहा है और पेड़ की मृत्यु हो गई, मौत आ गई। तो यीशु मसीह क्या कर रहे हैं? इसी के आगे जब पढ़ेंगे मरकुस 11 अध्याय की 23 पद में यीशु मसीह ने क्या कहा? जब पतरस पूछ रहा है, देखो प्रभु क्या हो गया, आश्चर्य कम हो गया, आपने जिस पेड़ को कहा था वो कैसा हो गया? और यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? ना केवल ये, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, यदि इस पहाड़ से कहे उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, अपने मन में संदेह न करे, वन प्रतीति करे। क्या प्रतीति करे? कि जो कुछ उसने कहा है वो हो जाएगा। तो एक बार फिर से यीशु मसीह बता रहे हैं, जो कोई में कोई परमेश्वर के दासों के बारे में नहीं लिखा है। परमेश्वर के अभी चुने हुए दासों, पास्टर के लिए, एवेंजलिस्ट के लिए, मिशनरियों के लिए या आपकी प्रेरितों के लिए केवल वचन है। जो कोई मतलब आप और हम सबको इसमें आ सकते हैं। जो कोई इस बात पर विश्वास करता है कि मेरे मुंह में जीवन है, मेरे मुंह में ताकत है, परमेश्वर ने मुझे सामर्थ्य दी है, जो मैं बोलूँगा हो जाएगा। जब ये विश्वास करता है और वो बोलता है तो उसके लिए वो होता है। आपके मुंह में परमेश्वर ने जीवन दिया है। आप किसी भी पहाड़ को, बीमारी को, समस्या को, निराशा को, हताशा को भगा सकते हैं। आप उनके ऊपर जय पा सकते हैं। आप पुराने नियम में देखते हैं जब इजरायलियों को परमेश्वर ने छुटकारा दिया मिस्र की गुलामी से, एक ऐसा समय आया जब कनान में प्रवेश करने वाले थे। इसके पहले ही मूसा ने भेदियों को भेजा है। आप इस बात को जानते हैं। 10 भेदी के समाचार को लेकर नेगेटिव
कुड़कुड़ाने लगे, बुड़बुड़ाने लगे। क्या बुड़बुड़ाने लगे परमेश्वर से? जब लोगों ने आके कहा वहाँ के नगरवासी तो बहुत शूरवीर है, अनाकवंशी है, शर्पनाएँ बहुत बड़ी बड़ी और चौड़ी है, तो क्या बोल रहे हैं कि ये नगर हमको खा जाएगा। तो इजरायली कुड़कुड़ा रहे हैं कि परमेश्वर हमको उस देश में ले जाके मरवाना चाहता है। ये बड़ा आरोप लगा रहे हैं, परमेश्वर हमको वहाँ मरवाना चाहता है, हमारे बच्चे, हमारी स्त्रियाँ बंधुआई में चली जाएंगी। और परमेश्वर के सामने कुड़कुड़ा रहे हैं, बुड़बुड़ा रहे हैं। जब परमेश्वर बादल के रूप में, आग के खंभे के रूप में उनके सामने, उसके बाद भी, इतने चमत्कार देखने के बाद भी, लाल समुद्र को 2 भाग होते देखने के बाद भी वे फिर से परमेश्वर के सामने बुड़बुड़ा रहे हैं। तब परमेश्वर ने क्या कहा? जो कुछ तुमने मेरे कहते सुना है उसी के अनुसार तुम्हारे लिए करूँगा, तुम्हारे मुख के वचनों के द्वारा। तो दोषी तुम्हारे मुख के वचनों के द्वारा तो धर्मी ठहराया जाएगा। और वैसे ही हुआ। ये जो कुड़कुड़ाने वाले, बुड़बुड़ाने वाले, अविश्वास करने वाले, नेगेटिव बातें बोलने वाले थे, वो पीढ़ी 40 वर्ष में जंगल में समाप्त हो गई। वे कनान देश में पहुंच नहीं पाए। तो उसी समय पर 2 एक जन है, यहोशू और कालेब। परिस्थितियाँ वही हैं, दुश्मन वही है, उसी जगह पे वो मौजूद है, समय वही है, परंतु इनके मुख से क्या निकल रहा है? लाइफ निकल रही है। क्या बोल रहे हैं? हमें उन पर जय पाने की ताकत है, हमारे शत्रु हमारी रोटी ठहरेंगे, हम उनको जीत जाएंगे क्योंकि परमेश्वर हमारे संग है। और जैसा उन्होंने कहा, यहोशू कालेब इस देश में पहुंचे। 10 भेदिए उनकी वो पीढ़ी जिन्होंने अविश्वास के वहाँ नहीं पहुंच सके। आप कैसे समस्याओं का सामना, जब प्रॉब्लम्स आती हैं, बीमारियां आपके सामने दिखाई देती है, लक्षण दिखाई देते हैं, कई समस्याएं आती है, कमी घटी दिखाई देती है, उस समय बच्चों के ऊपर जब शैतान का अटैक होता है, तब कैसे आप उनका सामना करते हैं? आप क्या कहते हैं? परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया है, ये बहुत बड़ी बीमारी है, ये बहुत गंभीर बीमारी है, ये कैंसर है, हम इससे बच नहीं सकते, हम चंगे नहीं हो सकते, कोई से चंगा नहीं हो सकता, परमेश्वर ने हमको दंड दिया है, परमेश्वर हमको मारना चाहता है। नो, परमेश्वर आपको मारना नहीं चाहता। जगत में इसलिए आया कि आप जीवन पाओ, बहुत आयत का जीवन पाओ। पर अपने मुख के वचनों के द्वारा हम शैतान को अपने जीवन में काम करने का मौका देते हैं। तो उसी जगह यदि आपको पता है चंगाई आपकी है, आपके प्रभु यीशु मसीह ने आपकी चंगाई के लिए कीमत चुका दी है, उसने कोड़े खा दिए हैं, चंगाई आपके अकाउंट में लिखी जा चुकी है। आप इस पहाड़ से कह सकते हैं, आप प्रतीति कर सकते हैं, जो मैं कहूँगा हो जाएगा, क्योंकि मेरे परमेश्वर ने चीज़, ये आशीष, इस समस्या का समाधान, चंगाई, छुटकारा, भरपूरी आशीषें मुझे दे दी है। आपको बोलना पड़ेगा। कई बार हम परमेश्वर से बोलते, परमेश्वर दूर कर दे, परमेश्वर दूर कर दे, परमेश्वर हटा दे, परमेश्वर चंगा कर दे। परमेश्वर कर चुका है, दे चुका है, पर अपने नेगेटिव शब्दों के द्वारा आप उसे दूर कर देते हो, आप रिसीव नहीं करते हो। पर जब आप विश्वास करते हो, आपसे ले लेते हो, आप शैतान का सामना करते हो, पहाड़ से कहोगे, समस्या से कहोगे, उसको जाना ही पड़ेगा। यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर ने अधिकार दिया है, आप उसके नाम का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्वर्ग के नीचे, पृथ्वी के ऊपर हर एक घुटना भी टेकेगा, हर एक जीभ भी मानेगी यीशु मसीह प्रभु है, वही आपका प्रभु है। इसलिए विश्वास करिए और अपने मुंह का सही इस्तेमाल करना चाहिए। क्या लिखा है? जो लोग इसका उपयोग करना जानते हैं, मैं विश्वास करता हूँ सब बुद्धिमान है। आप इसका गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे, आपका इसका सही इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि अपने मुंह के द्वारा हम जो बोलते हैं वही हम काटेंगे। अपने बच्चों के जीवन में आशीष बोलना शुरू करिए, अपनी कलीसिया में आशीष बोलना शुरू करिए, अपने शत्रुओं को यीशु के नाम से आप श्राप देना शुरू करिए, बीमारी को श्राप देना शुरू करिए, शैतान को धिक्कारिए, घुड़किए कि मेरे सामने से हट जा। वो आपके सामने से हट जाएगा और आप परमेश्वर की सामर्थ को, चंगाई को, प्रार्थनाओं के उत्तर को, आशीषों को देखेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने आपके मुंह में जीवन दिया है। गॉड ब्लेस यू।